हाल फिलहाल में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, कांबला, बैलगाड़ी रेसिंग। ये एक मुद्दा हमारे कानून का भी है और दूसरा मुद्दा हमारी संस्कृति का भी है। तो हालांकि ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। 2014 में हमने जल्लीकट्टू के विषय में सुना था। अच्छा, ये चीज़ें हैं क्या, तो हम लोग पहले समझते हैं। कर्नाटका में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में कुछ पशुओं के साथ प्रैक्टिसेस की जाती हैं। तो जो हमारे यहाँ केंद्र सरकार है उनका लॉ है कि भाई एनिमल्स के अगेंस्ट आप क्रुएल्टी नहीं कर सकते। तो ऐसे लॉ बनाए गए हैं कि आप एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी ना करें, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। इसी को लेकर 2014 में एक केस आई थी तमिलनाडु की सरकार की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा था कि जो जल्लीकट्टू खेल है तमिलनाडु में, वो पशुओं के साथ क्रुएल्टी करता है, इस वजह से वहाँ वो बैन होना चाहिए या रखेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और ऐसी प्रैक्टिसेस तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को लेकर नहीं थी। साथ ही साथ कर्नाटक में कांबला होती थी और महाराष्ट्र में बुल कार्ट रेसिंग होती थी। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जल्लीकट्टू किसे कहते हैं? जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एक प्रैक्टिस किया जाने वाला रिचुअल से सांस्कृतिक खेल माना जाता है या रिचुअल्स माने जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बैलों को काबू करते हैं। एक बैल छोड़ दिया जाता है जिसमें एक इंसान उसको काबू करता है। दूसरा कांबला है। कांबला में हम लोग क्या करते हैं, जो बुल्स होते हैं, बुल्स की रेसिंग कराई जाती है, सांडों की रेसिंग होती है। और जो महाराष्ट्र में जो प्रैक्टिस होती है उसको बोलते हैं बुल कार्ट, मतलब जो बैल होते हैं, बैलों की रेलगाड़ी होती है। जैसे हमारे घोड़े रथ खींचते हैं, वैसे सेम वहाँ बैलगाड़ियाँ होती हैं, बैलगाड़ियों का रेसिंग होता है। तो इसमें कई बार संभावना ये रहती है कि या तो पशु को हानि हो जाए या फिर कभी कभी आदमी को भी हानि हो जाती है। तो इसी वजह से पशुओं को लेकर इनके साथ ऐसे व्यवहार न किए जाएं, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा क्या? अच्छा, इसमें इशू क्या क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो लॉ हैं, सेंट्रल का जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है कि भाई पशुओं के साथ क्रुएल्टी नहीं होगी। वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको हम लोग जानते हैं। आर्टिकल 29 जो हमारी संस्कृति को बचाने की बात करता है। आर्टिकल 29 हमारा फंडामेंटल राइट भी है, संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन एंड संस्कृति। तो संस्कृति को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार भी ने यही कहा था, तमिलनाडु सरकार ने और साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने यही कहा था कि सर ये 29 का वायलेशन होगा अगर हमें मौका नहीं मिलता। साथ ही साथ हमारे डीपीएसपी में भी आर्टिकल 48 में भी ये बात कही गई है कि भाई पशुओं का संवर्धन होगा, पशुओं का विकास होगा। कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का कहना था कि जो पशु हम लोग इन खेलों में यूज करते हैं उनकी नस्ल को बचाना राज्य की ड्यूटी होती है। तो इन बातों पर जो ये दलीलें दी गई कि राज्य के सरकार की तरफ से कि सर ये हमारे पास आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 48 है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी कि हाँ, ये जो हमारे यहाँ कर्नाटका में कांबला हो रहा है, महाराष्ट्र में बुलकाट हो रहा है, साथ ही साथ तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू हो रहा है, ये इनके रिचुअल्स हैं, इनके प्रैक्टिसेस हैं। और इसमें ये कोशिश करें सरकारें कि भाई पशुओं को हानि ना हो, पशुओं के साथ क्रुएल्टी ना हो और मानव के जो आदमी हैं उनके साथ भी हानियाँ ना हो। इस पर आप वो लोग विशेष ध्यान रखें। और ये कोई पशुओं के साथ क्रुएल्टी नहीं हो रही, ये उनके प्रैक्टिसेस हैं और इसको जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट की 2-3 बातें थी, ज़रा हम लोग शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई यहाँ जो आदमी हैं वो ये नहीं जा रहे हैं कि भाई वो बैलों से खून निकालेंगे, है ना, बैलों के ऊपर कूद पड़ेंगे और उनसे खून निकाल लेंगे। ऐसा खूनी खेल नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको अलाउ करते हैं। तो सारी चीज़ें आज अलाउ हैं, जल्लीकट्टू, कांबला और साथ ही साथ बुल कार्ट रेसिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि सरकारें ज़रूर ध्यान देंगी कि इसमें किसी तरीके की किसी को हानियाँ ना हो। तो उम्मीद है कि आप इसके लीगल पॉइंट, साथ ही साथ जो इशू थे उसको समझ गए होंगे। फिलहाल इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग एक नए इशू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।